जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 20 और 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि कल आपका एग्जाम 20 को हो या परसों 21 को हो तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो है ना कौन बनी है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए, रेलवे सुरक्षा बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये बनी हुए हैं आपके कौन, सोनाली मिश्रा बने हुए हैं। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, सोनाली मिश्रा बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जो है कौन सा है। तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो मेरे भाई ये बने हुए हैं भारत। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, भारत बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए वर्ष 2025-26 हेतु कितना वार्षिक बजट स्वीकृति जो है किया गया है। तो इसके लिए स्वीकृति किए गए हैं आपके कितना, तो यहाँ पे किए गए 2400 करोड़ रुपए। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि आकाश प्राइम रक्षा प्रणाली को किसके द्वारा जो है ना विकसित किया गया है। तो आकाश प्राइम रक्षा प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है, और ये किए गए हैं आपके रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के। ऑप्शन ए यहाँ पे जो सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे है कि पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य जो है ना कौन सा है। तो पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, महाराष्ट्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि पर 7.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप हाल ही में जो है ना कहाँ पे आया था। तो ये भूकंप आए हुए थे आपके वेनेजुएला में। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए हैं और प्रश्न है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन सा देश बना है। तो ये बने हुए हैं आपके कौन सा देश, तो ये बने हैं दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि असम का प्रतिष्ठित श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 जो है ये किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किए गए हैं आपके यहाँ पे सोनल मानसिंह को। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि चर्चा में रह रही ग्रीन लाइन सीमा का संबंध किस देश से है। तो चर्चा में रही ग्रीन लाइन सीमा का संबंध किस देश से हो जाएगा। तो इनका संबंध जो है साइप्रस से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, साइप्रस से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि 100 साल बाद तैराकी के लिए जो है फिर से खोली गई सीन नदी किन देश में स्थित है। तो याद रखेंगे कि 100 साल बाद तैराकी के लिए फिर से खोली गई सीन नदी किस देश में स्थित होगा। तो यह स्थित हो जाएंगे कहाँ पे, तो ये फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न है कि भारत का पहला जो है स्मल मुक्त शहर जो है किसे घोषित किया गया है। तो ये घोषित किए गए मेरे भाई किसे, तो यहाँ पे आप सही जवाब लगा दोगे सूरत को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सूरत को होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्लिनिक कहाँ जो है ना ये स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किए गए आपके ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, ग्रेटर नोएडा में।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने वाला संगठन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का यूरोपीय संघ। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारत के पहले मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर का नाम जो है ना क्या है? तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सूर्यास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है, भारत का पहला जो उष्णकटिबंधीय रेलवे ड्राउंड फार्म जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किए गए हैं आपके हैदराबाद में। ऑप्शन ए को सही जवाब लगाएंगे, हैदराबाद में लॉन्च किए गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 80 नंबर कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में जो है ना खोली गई है? तो ये खोली गई है आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश में। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए प्रश्न है आपसे 90 नंबर कि सड़क निर्माण के लिए व्यवसायिक रूप से बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश जो है कौन सा है? चलिए बताइए। तो सड़क निर्माण के लिए व्यवसायिक रूप से बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी लोगों का जो है भारत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतकृत रेल नेटवर्क जो है ना ये कौन सा बन गया है? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतकृत रेल नेटवर्क कौन सा बन गया है? तो ये बन गए हैं कौन सा? तो ये भारतीय रेलवे बन गए हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपके हरियाणा में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, हरियाणा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और प्रश्न है कि डी पटेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो डी पटेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बने हैं तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, तमिलनाडु होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर जो है कौन सा है? तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का पुरी। ऑप्शन ए सही जवाब है, पुरी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुए हैं केरल में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, केरल में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय सेना के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं किसे? तो उपेंद्र द्विवेदी को ये नियुक्त किए गए। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ना कौन बने हैं? तो भारत के तीसरे ऑफ चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ किसे चुना गया है या कौन बने हैं? तो मेरे भाई यहाँ पे बने हुए हैं कौन? तो NS राजा सुब्रमण्यम बने हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और प्रश्न है आपसे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक जो है ना नियुक्त किए गए हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हुए हैं आपके सुंदर राज पटलीगम। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि गुजरात की किस प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला को हाल ही में GI टैग जो है प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किए गए हैं आपके किसे? तो जसदान पटारी को। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप नियो को किस देश ने मंजूरी दी है? तो ये दिए हुए हैं आपके चीन। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, चीन दिए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप जो है कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सर्वम AI हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सर्वन यहाँ पे AI होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारतीय रेलवे के नए लोग को
लोगों में कुल कितने जो है सितारे हैं? तो भारतीय रेलवे के नए लोगों में कुल कितने सितारे होगा? तो इसमें आपके जो है कुल 18 सितारे हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं कि वर्ष 2026 के लिए विश्व दुग्ध दिवस की थीम जो है क्या रखी गई थी? तो वर्ष 2026 के लिए विश्व दुग्ध दिवस की थीम जो है क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई है महिला किसानों का उत्सव मनाना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बना है? तो ये बने हुए हैं आप सभी लोग का 27वां सदस्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप सभी लोग के 35। भारत की पहली निजी सोने की खदान स्वर्णगिरी कहाँ जो है ना ये स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है स्वर्णगिरी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए कानून बनाने वाला दुनिया का पहला जो है देश कौन सा है? तो यहाँ पे दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, दक्षिण कोरिया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखें और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे गए हैं आप लोगों से 37 क्वेश्चन है आपसे कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य जो है ना शीर्ष पर रहा है? तो ये रहे हुए हैं कौन सा राज्य? तो आप बता देंगे ये कर्नाटक रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र से किससे सम्मानित जो है किया गया है? तो गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र से किससे सम्मानित किया गया? तो ये आपके शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे प्रश्न है कि विटली गोल्डन पुरस्कार 2026 किसे जो है ना ये प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किए गए हैं किसे? तो ये आपके पूर्णिमा देवी बर्मन को दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर कि रजनी ट्रॉफी 2025-26 के विजेता का कौन सा राज्य बना है? तो रजनी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन सा राज्य बना? तो ये आपके जम्मू कश्मीर बने हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन है आपसे कि भारत सरकार ने 14 वर्ष की लड़कियों में ग्रीवा कैंसर रोकने के लिए जो है कौन सा अभियान जो है चलाया है? तो ये चलाए हुए हैं आप सभी लोग का यहाँ पे कौन सा अभियान? तो यहाँ पे आप सही जवाब HPV यहाँ पे अभियान को लगाएंगे सही जवाब। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि जो है ना कौन थे? तो इसके अतिथि थे अलेक्जेंडर स्टब। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के किस राज्य में किया गया है? तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के किस राज्य में किया गया है? तो ये किए गए हैं आप सभी लोग के मोटाना में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का हो जाएगा कौन? तो यूक्रेन। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, यूक्रेन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो की शुरुआत जो है कहाँ पे की है? तो ये किए हुए हैं आपके दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, दिल्ली में किए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे प्रश्न है कि मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश जो है ना कौन सा बना है? तो ये आपके डेनमार्क बने हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसे जो है दिया गया है? तो ये दिए गए हैं आपके ममता कालिया को। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए अरविंद पनगाडिया को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जीतने वाले सबसे युवा व्यक्ति जो है ना कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके काहेब मदानी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर है
क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की जो है रैंक क्या है। तो इनकी रैंक क्या है, आप सभी लोग जो है कमेंट करके इसका रैंक बताएंगे। तो सभी लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट करना है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 50 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।